दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। लता वानखेड़े इस महिला का नाम मध्य प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय है और खासतौर से सागर की राजनीति में चर्चा का विषय है। भारतीय जनता पार्टी ने लता वानखेड़े को सागर से बीजेपी का प्रत्याशी घोषित किया है लोकसभा चुनाव में। और जैसे ही लता वानखेड़े का नाम सामने आता है, लता वानखेड़े के बारे में चर्चा आरंभ हो जाती कि आखिरकार लता वानखेड़े हैं कौन। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत मकरौनिया की वो 3 बार प्रधान रही हैं। महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रहीं, इसके बाद महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी वो रही हैं। उसके साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी जो रही है लता वानखेड़े की, वो रही है महिला आयोग की अध्यक्षा के तौर पर उन्होंने मध्य प्रदेश की अपनी सेवाएं दी हैं। इसका मतलब है कि लता वानखेड़े पूरी तरीके से योग्य है, सक्षम है। जहां पर उन्हें राजनीतिक पकड़ भी है तो संगठन की पकड़ भी है और प्रशासनिक भी एक प्रकार से उन्हें अच्छा खासा अनुभव है, कैसे काम कराया जाता है और किस प्रकार से अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाती है। लता वानखेड़े पढ़ी लिखी महिला हैं और अब उन्हें बीजेपी ने सागर से प्रत्याशी बनाया है। बात ये नहीं कि प्रत्याशी बनाया है, बात ये है कि लता वानखेड़े की टिकट बदल जाने की बात सामने आ रही है, बार बार चर्चा हो रही है और इसको हुमर बनाया जा रहा है। कारण है कि लता वानखेड़े ने सागर की उस राजनीति को तमाचा मारा है जिस राजनीति में गुटबाजी है, जिस राजनीति के चक्कर में सागर का जो विकास डेवलपमेंट होना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाया है। आज भी बहुत सारी बातें सागर के साथ नहीं जुड़ पाती हैं, लेकिन प्रयास हो रहे हैं। चूंकि सरकारें तब सभी अपने तरीके से अपना काम करती हैं, नेता गुटबाजी के साथ साथ काम भी कराना चाहते हैं और काम कराने के लिए तमाम कॉम्प्रोमाइज़ भी किए जाते हैं। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की गुटबाजी की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव के पहले, जो लोकसभा का चुनाव है उसके पहले विधानसभा के चुनाव में जो गुटबाजी को ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो सराहनीय है। मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया, 2 उप मुख्यमंत्री बना दिए। कई गुटबाजी वाले तुर्रम खां नेताओं की कहे कि एक प्रकार से उनकी मंत्री पद छीन लिए तो कईयों के लिए ठिकाने लगा दिया, कुछ हार भी गए हैं। तो जो घमंड भरी राजनीति थी मध्य प्रदेश की, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की, और कुछ नेता ये अपने आप में मानने लगे थे कि हम ही हैं भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की राजनीति हमसे चलेगी, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने साइड में कर दिया है। उन्हें उनकी वास्तविक हकीकत दिखा दी संगठन ने कि संगठन क्या होता है। लता वानखेड़े का नाम जब से आया है तो उनकी एक लॉबी इस प्रकार की हल्ला कर रही है, इस प्रकार की हुमर फैला रही है कि लता वानखेड़े की टिकट बदली जा सकती है। बीजेपी संगठन लता वानखेड़े के नाम को बदलने पर चर्चा कर रही है, लेकिन इस प्रकार की चीज़ें घूम रही हैं और कुछ नहीं है। लता वानखेड़े जो एक छोटे से कहें एक अच्छे गांव का है, कुछ भी कह लीजिए, आज के समय में वो गांव ठीक ठाक है। और मकरौनिया जो सबसे बड़ी ग्राम पंचायत उसकी 3 बार प्रधान रही। संगठन में विशेष जिम्मेदारी नहीं है, बड़े नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें लगातार आती नहीं। और चूंकि एक बड़े पद पर है, जो प्रदेश मंत्री का जो पद होता है वो भी संगठन में बहुत बड़ी अहम भूमिका रखता है, तो कहीं ना कहीं मेन बॉडी में वो इस समय संगठन में भी हैं। और अब मोदी के नाम से जो इस समय चुनाव लड़ा जा रहा है, 400 पार की बात की जा रही, 30% महिलाओं की बात की जा रही, तो ऐसे में सागर की सीट बदली है और महिला प्रत्याशी को उतारा है। जो वर्तमान में सांसद हैं उनको भी कछु पतो नहीं रत के किते हैं, तो इसलिए कम से कम सांसद को चेहरा महिला प्रत्याशी के तौर पर आगे हो सकत है। चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने टिकट के तौर पर तो बदल दो है वो। तो अब इनके बारे में या चर्चा कर रहे हैं कि टिकट बदली जा रही है, इनके पीछे के वे लोग हैं जो अब तक आपसी मतभेद रखते, अब वे सब एकजुट हो गए जो चाह रहे हैं कि लता वानखेड़े की टिकट कट जाए। लेकिन अगर महिला प्रत्याशी के तौर पर देखें तो इनसे पढ़ी लिखी, इनसे योग्य महिला प्रत्याशी बहुत कम मिलेंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जिनको टिकट दी है वो योग्यता के मामले में खरी उतर रही हैं। संगठन के प्रति जो उनकी जिम्मेदारियां थी, जो उन्हें जिम्मेदारियां दी गई, उस पर वो खरी उतरी हैं। प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने अपनी बड़ी जिम्मेदारी और एक सफल कार्यकाल उन्होंने अपना निकाला है। संगठन के तौर पर उन्होंने काम किया, एक प्रकार से लोगों के बीच में रही, चुनकर आई। जब प्रधानी का चुनाव ही बड़ा टफ होता है मध्य प्रदेश का,
तो इस प्रकार से उन्हें सभी प्रकार का अनुभव है, अच्छी वक्ता है, पढ़ी लिखी हैं और पत्रकारिता जगत से भी जुड़ी हुई हैं। अब ऐसे में हर प्रकार से एक प्रकार से माहिर महिला को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है। सागर की राजनीति में कुछ चेहरों के नाम लगातार दबदबा रहा है और उसको चेहरे ही अपने आप को राजनीति का सबसे बड़ा चाणक्य माने आए हैं अभी तक। राजनीति में सबसे ज़्यादा कहे कि अपने आप को ही वो ने माना कि राजनीति मतलब सागर की हमसे और हम राजनीति से, ये के अलावा कुछ नहीं। उन सबको भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने साइड में कर दिया और लता वानखेड़े को टिकट दी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, किस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां होती हैं। चूंकि बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी और खासतौर से मध्य प्रदेश में जो सीटें हैं उनमें 24 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं और सागर में जो है लता वानखेड़े को मौका मिला है। अब कांग्रेस से कौन आता है, कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं, इस पर अलग से चर्चा होगी। लेकिन इस समय चूंकि बीजेपी में सागर में जो गुटबाजी है, गुटबाजी के चक्कर में लता वानखेड़े की टिकट बदल जाने का हुमर फैलाया जा रहा है। लेकिन लता वानखेड़े का जो टिकट हुआ है वो वास्तविकता में शानदार टिकट हुआ है और एक योग्य प्रत्याशी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अब दिया है। अब उन लोगों को दिक्कत हो सकती है जो जातिवादी मानसिकता के हैं, जातिवादी मानसिकता के साथ राजनीति करते हैं और जातिवादी नेता और उनके समर्थक अपनी ही बात करते नजर आएंगे। सागर की विकास की बात बाद में होगी, पहले स्वयं का विकास हो जाए। और ऐसे में अगर लता वानखेड़े को टिकट मिली तो स्वाभाविक उनका विरोध कहीं ना कहीं अंदर खाने चल रहा होगा और बड़े बड़े नेता तुर्रम खां को साइड में बीजेपी ने जो किया है, इसके बाद अंदर खाने गुटबाजी भी हो सकती है। हो सकता है लता वानखेड़े के साथ कोई बड़ा खेला हो जाए, क्योंकि जिनका मंत्री पद गया है वो सोच रहे थे कि भैया मंत्री पद चलेगा तो सांसद की टिकट मिल जाए, वो तैसे व्यवस्था कर लें। लेकिन जो सांसद है तो उन्हें विधायक बना दोगा तो तय भी चर्चा भाई। इस प्रकार की जो आपसी गुटबाजी जो मध्य प्रदेश में भाई है, वर्चस्व की जो गुटबाजी चल रही, जो बतावे को प्रयास कर रही कि हम नहीं तो तुम नहीं, मतलब अगर हमें मौका नहीं मिले तो हम दूसरे को भी बिल्कुल सेट नहीं होने। तो इस प्रकार की चीज़ें चल रही। देखत का हो सागर हम पहुंच रहे हैं। लता वानखेड़े के साथ बहुत शानदार इंटरव्यू होगा, उनसे चर्चा करेंगे। इसके बाद लता वानखेड़े को टिकट मिलने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कितना जोश है। और खासतौर से सागर की राजनीति में जिस प्रकार से महिला वोटरों का एक अहम भूमिका है, महिला वोटरों की एक अपनी एक वहाँ पर प्रेजेंटेशन है, महिला लीडरों की अपनी एक प्रेजेंटेशन, और देखते हैं किस प्रकार से वहाँ की लीडरशिप काम करती हुई नजर आती है और लता वानखेड़े ने क्या क्या राजनीति में उपलब्धियाँ जुटाई हैं उस पर भी चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।